तुम कठिन कहते रहो, उधर से सरल आता रहे, यही चलेगा रात भर। प्रधान जी, लेकिन सुनिएगा, प्रधान जी फंसा देनी। क्या बात है साहू जी, बड़े भैया कि उनके चेहरे किए क्या बात है। आदरणीय गुरु जी सुनिएगा, उनके चेहरे की ये नरमियां, उनके जुल्फों की ये सुर्खियां। क्या बात है मेरे सुनील शेट्टी। अरे यार सुनील शेट्टी ना बनाओ। उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके है जलवे, मैं चलने के पहले। पूरा सुन लेते आप। हमारे सम्मानीय आदरणीय अमन सिंह जी प्रधान, बेटा शुमारी खुर्द, आप आदरणीय प्रधान जी की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं आपके आदेश पर मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी। बस माता रानी जब जब हम आए प्रधान जी कहें और ईश्वर करे, चूंकि जो बात हृदय को पसंद आ जाती है, आपका स्वभाव इतना अच्छा है, माता रानी आपको दिनों दिन अग्रसर करे। बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियां आपके होनी चाहिए प्रधान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। ये उन्नाव की धरती है, बड़े बड़े वीर हुए हैं, बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं, बड़े बड़े लेखककार, बड़े बड़े कीर्तनकार हुए हैं। उन्हीं में से एक हमारे भाई, मैं उनको बड़ा भाई कहता था, वो हमको बड़ा भाई कहते थे। हमारे सम्मानीय आदरणीय, बस दुख इस बात का है कि स्वर्गीय लगाना पड़ रहा है। हमारे स्वर्गीय सतीश सामरिया जी, हमारी इसी बगल मोरावा की धरती से है आप। बहुत ही अच्छे रचनाकार दादाजी, उन्हीं का लिखा खंड गीत है। एक बात याद आ रही बड़े भैया, जब मैंने उनको ये धुन बताई कि सतीश भैया इस पर लिखो, तो कहेंगे यार कहाँ से ढूंढ के लाते हो। तो याद आ रही उनकी, आज बहुत याद आ रही। भाई जहां आपको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। एक बार हमारे सतीश जी के लिए, स्वर्गीय सतीश जी के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी बस उनको अपने चरणों में स्थान दे। सुनिएगा, बिल्कुल। उनके चेहरे की ये नरमियां, उनके जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनकी होठों की ये सुर्खियां, सब उनके है जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, ख्वाबों में, आंखों में, यादों में, और इस दिल में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, हारे हारे, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे
गांव जा, मेरे गांव में एक है गली, उस गली, अब देखा शब्द पर ना ध्यान, भाव पर ध्यान दीजिए। उस गली में जो रहती मेरी दिलरुबा, अच्छा जब मिजाज बन जाता है तो बात आ जाती, पता लगा लाइन नहीं याद है, लेकिन क्षमा चाहता हूं। आइए सुनिएगा कि जो एक बात दिल में है उनसे कहूं, तो चलूं 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 आदरणीय सुनील भैया, भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठे हैं भगवान भोलेनाथ की स्थापना के लिए, जिन्हें आज हम आप लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। उनके चरणों में नमन है, प्रेम से बोले रामेश्वरम भगवान की जय हो। अब पूजन के लिए बैठे हैं। जैसा हमारे सनातन धर्म में होता है कि अगर वैवाहिक है तो पत्नी के साथ पत्नी की आवश्यकता होती है। अब माता जानकी तो लंका में, रावण के पास संदेशा भेजा गया कि आप ऐसी ऐसी बात है, पूजन का कार्यक्रम होना है, आप माता जानकी को भेज दीजिए। तो रावण भी परम विद्वान था, वो तो अपने तरने के लिए व्यवस्था में लगा है। तो उसने कहा कि बिल्कुल भेज देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? भेजेंगे नहीं, लिवा के चलेंगे। शर्त ये है कि जानकी जाएंगी, पूजन होगा, लेकिन न एक बात जानकी राम से बोलेंगे, न राम जानकी से बोलेंगे। कोई एक दूसरे की हाल चाल भी नहीं ले सकता है। अब लगा कि भाई चलिए पहले काम हो अपना, बाकी ठीक है, वचनबद्धित हो गए। रावण जानकी को लेकर के आया, बहुत ही भाव भरी पंक्तियां हैं दादाजी। रावण जानकी को लेकर के आया, माता जानकी को, और पूजन का कार्यक्रम हुआ। जब वो पुनः लेकर के जाने लगा, अब जब जाने लगा, आप विचार करिए कि जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, भाई साहब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, अब उन्हीं वो आई। पूजन क्रिया आज के समय के अनुसार 2-3 घंटे तो हुई हो। अब 2-3-4 घंटे वो बगल में अपने पति के स्वामी के बैठी और बगैर एक दूसरे से पूछे कि आप कैसे हैं, आप कैसे। सही बात। वो पुनः जब लेके जाने लगा, अब बस वहीं से माता जानकी की अवस्था देखिएगा। दादाजी अब माता जानकी जा रही है, लेकिन मन पे तो किसी का अधिकार भैया होता नहीं। आपने जुबान दे दी कि भैया मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन दिल को तो रोक नहीं सकते। सही बात। अब माता जानकी की अवस्था देखिए कि हिलते आफेरों की ये सिसकियां। क्या बात है भाई, सुनिएगा। हिलते आफेरों की ये सिसकियां, सिसकियां ले रही हिचकियां। क्या बात भाई, क्या दर्द है यार। हिचकियां सह सके नाहिया, तो सिया का ये रोया जिया और सोच क्या रही अपने मन में, क्या मन में सोच रही है, कह नहीं रही है कि जरा दिल की कुछ कह दूं। इतना समय तो दे देते, जरा दिल की कुछ कह दो, जरा दिल की कुछ सुन लूं। जो हाल दिल का है उस दिल से कहूं, तो बेशक तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलो तो चलो
अब उधर श्री राम भी सोच रहे हैं, कहे सोच क्या रहे हैं? क्या ये झरते हुए अश्कों कुछ कह दो, कुछ कह दो। वो भी तो अपना भाव अपने मन में लिए हैं। ऐ झरते हुए अश्कों कुछ कह दो, कुछ कह दो। और जो हाल दिल का है इस दिल से कहो। तो चलो, 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 तो चलो। एक बार प्रेम से मेरे राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय प्रधान जी। प्रधान जी अभी जाइए मत, अब जाने से कोई फायदा नहीं। ये बहुत ही सुंदर सा पुष्पहार 101 पत्र मुद्राएं हमारे राजेश भैया साउंड सर्विस, और ये जा रहे हैं भैया साहू 100 रुपए के साथ चाबी लेनी थी। साहू जी हम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या यार? बहुत बहुत सादर प्रणाम है आपकी उपस्थिति के लिए आदरणीय बड़े भैया आर्यवर्त कीर्तन परिवार, हमारे दादा त्रिपाठी जी और आदरणीय प्रधान जी की तरफ से इन पंक्तियों पर पुनः ये 501 पत्र मुद्राएं बेटा शुमारी खुर्द अमन सिंह भैया की तरफ से प्रधान जी, माता रानी कल्याण करें। कि कस्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, मगर लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर, बढ़िया सवाल जवाब। अच्छा, जितना हो सकता है कलाकार प्रयास करता है। और क्या? आपने कहा कि कल्पना जी उजागर करेंगे आपकी कमियों को, तो हम तो इतना जानते हैं कि आसमान में उड़ने वाला जिस दिन जमी देखने लगेगा, किसी गैर के आंखों की नमी देखने लगेगा, ये आदमी उसी दिन आदमी बन जाएगा जिस दिन किसी और में नहीं अपने आप में कमी देखने लगेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे ना, कुछ न कहो, समझदार लोग बैठे हैं बस। और रणजीत खुद समझदार है। किसी को नीचा दिखा के खुद को बड़ा ऊंचा साबित कर लेने में भलाई नहीं होती है। ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि आपने मेरे गीत को सुना नहीं है। अच्छा, रंजीत जी हम सुनने के लिए ही बैठे हैं। और क्या? अगर ना सुना होता तो मैंने वो जवाब दिया नहीं होता। और क्या? मेरे भाई ने कहा कि उनका खुला हुआ गीत था, थोड़ा आपने उसको समझाया नहीं है। हालांकि ठीक है, आपने कह दिया। मैंने बताया था कि जब राम जी ने सिंधु पर अपना निशाना साधा तो समुद्र ने कह दिया कि इसको द्रुमकुल क्षेत्र में छोड़ दीजिए। तब राम जी ने उस सर को द्रुमकुल क्षेत्र में छोड़ दिया तो वहां के राक्षस मारे गए, क्योंकि राम जी से समुद्र ने खुद कहा कि यही सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी। राम जी ने उन निशाचरों को मारा, निशाना बनाया था समुद्र को। दूसरा मैंने दिखाया कि पांडव जब सुरंग के माध्यम से निकल गए तब भीलनी और लाक्षागृह में पुरोचन नाम का जो भील था और उसके पुत्र मारे गए, तो लोगों ने समझा कि पांडव और माता कुंती साथ में मारी गई, जल गई। लेकिन उतना मैंने बहुत इतना विस्तार से नहीं बताया था। मैंने कहा समय जितना बचा सके उतना बचाए। और क्या? लाने को कलयुग में भी लाया जा सकता था कि माता पन्ना धाय ने अपने पुत्र को
राजा के पुत्र की जगह मरवा दिया, तो मरना किसी को था, कोई और मारा गया। हेलो हेलो भाई रंजीत जी, बहन भैया सुनिएगा, सुनाइए। चंबल नदी पूंजी नहीं जाती, लेकिन कितने क्रांतिकारियों और बलिदानी बागियों की खून की धारा बह चुकी है। मेरी बात सुनिए, मंच में आप सवार हैं, माता स्वरूप है। आपने शुरू में गाया था अंधकासुर एक राक्षस है। मेरी बात आप समझिए, आपके वर्ड का जवाब है खोला नहीं गया, राज नहीं खोला, क्योंकि वो राक्षस जन्म से नहीं था, माता पार्वती का ही पुत्र अंधकासुर है। मेरी बात वहां से शुरू होती है, ये नहीं मैंने शुरू में कहा था ब्रह्म पुराण से पद्म पुराण, उसी में 18 पुराण आ जाएगी। ब्रह्म से शुरू होती है पद्म तक, तो बात को समझना अंदर तक, उसको ज्यादा कहा मतलब। ठीक है, आप बड़ी हैं, मैं छोटा। अरे नहीं भाई, हम छोटे। आपने 2 बार तुलसी पे रिपीट किया, 2 बार। बात समझिए, कलिकाल में तो रामायण लिखी गई, कलिकाल में तो सारी रामचरितमानस लिखी गई है, क्योंकि अनुवाद किया तुलसीदास ने, वो भी हनुमान के मुखार बिंदु से लगातार प्रवचन होते रहे, तभी उन्होंने लिखा और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। बात तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में अनुवाद बहुत पहले कर दिया है। वाल्मीकि का मतलब सीधा सीधा त्रेता। समय को आप देखते हो, जिस प्रांगण में आप खड़ी हैं, यहाँ पे राजा नहुस हुए। भौरेश्वर जो शिवलिंग है, ये भीम के द्वारा है। आप महाभारत में अघासुर नाम सुना होगा, अकासुर और बकासुर नहीं, उसका भी वध भीम ने किया। यहाँ की भीम महिमा आप गाइए। हम लोगों को कमेटी का मतलब ये कीर्तन हो, अच्छा कीर्तन हो, अच्छा विचार विमर्श हो, अच्छी लड़ाई हो, अच्छी नोकझोंक हो। ये नहीं कि मिर्जापुर वाला यहीं उठा कर रख दो। स्वागत है, अच्छी बात है, क्योंकि कलाकार सुनाने के लिए ही आता है, और हर क्षेत्र में हर तरह के लोग मिल जाते हैं भाई जी। कई कीर्तन सुनने वाले मिल जाते हैं, कई कीर्तन तमाम तरह के लोग मिलते हैं। आप जिस तरह से सुनना चाहेंगे, दोनों कलाकार प्रयास करेंगे। और आपने कहा कि कलयुग में ही लिखा गया है, मैंने गीत को गाया था उसका भाव अलग था। मैंने कहा ये 3 दोहे में दिखा रही हूँ, वो कलयुग से ही है, अलग किसी उसमें आपको त्रेता द्वापर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो प्रसंग बार बार चल रहे थे, कलयुग त्रेता द्वापर, तो मैंने कहा सब कलयुग से ही गाना है। बाकी आपने जो जवाब दिया है बढ़िया है। आपने वहाँ बलराम जी को भी दिखा दिया कि ये तुलसी की नीत है, ठीक है, अच्छा है, समझदार हैं आप लोग भी सुन रहे हैं। कटपीस आया है। रंजीत जी, हमारे स्वभाव में नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रसंग को खींचा जाए, और क्या, जितना आपसे बन रहा है बढ़िया है, सुनिए। बिल्कुल बढ़िया, सुनिए। एक गीत आपकी तरफ से बढ़िया आया है। कौन सा बेटा? कटपीस का भी जवाब जो दिया है बढ़िया है। हाँ, कटपीस आपका आया है कि उनके चेहरे की ये नरमिया, उनके हैं जलवे में चलने से पहले, सब उनके हैं जलवे में चलने से पहले, सांसों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, और इस दिल में जो है उनसे कहूँ तो चलूं, तो चलूं, हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो
बढ़िया आया है। बढ़िया। प्रधान जी चले गए क्या तुम्हारा सुन के? चलो कोई बात नहीं, जो कर्जा है वो दे देना लेके। हाँ बड़ा अच्छा कटपीस आया है। बढ़िया। प्रधान जी चले गए कोई बात नहीं, आप लोग तो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले बैठे हैं तो आनंद आता है जवाब देने में। आपकी पंक्तियां करी सिसकियां तो फिर सिसकियां ले रही हिचकियां तो हिचकियां, यानी इसको सिंगाव लोकट कहते हैं। वो करे सीता जी तो चलूं। हाँ तो चलो। अब जरा जवाब सुनेगा। सुने। राम जी ने लंका पर विजय श्री प्राप्त कर ली। अच्छा। रावण को मार दिया। हाँ ठीक किया। जानकी वापस आई। हाँ। लेकिन जो असली जानकी थी वो अगन में वास कर रही थी और जो छायामयी जानकी थी वो लंका में बैठी हुई थी। जब अग्नि परीक्षा हुई तो छायामयी जानकी उस अगन में से असली जानकी निकली और छायामयी जानकी राम जी के पास खड़ी हो गई। जरा पंक्ति को सुनिएगा। सुने। छायामयी जानकी खड़ी है, देख रही है कि राम जी अपनी जानकी को लेकर के अयोध्या की ओर चल रहे हैं। जय हो। उस छायामयी जानकी ने कहा, वाह प्रभु, वाह प्रभु। जब तक काम था तब तक हम थे, उसके बाद चल दिए अपनी पत्नी को लेकर के। अरे पंक्ति को सुनेगा भाई रंजीत जी, आनंद आएगा। हाँ। वो छायामयी जानकी कह रही है क्या? क्या? मर गया पाप से पापिया। बड़े भैया जरा सुनिएगा। सुनिए। वो छायामयी जानकी क्या कह रही है? क्या? मर गया पाप से पापिया। पापिया पिया को पाकर के पापिया हो रही खुशियाँ। लेकिन सिया के जख्म को ना सिया। इस सिया को भी तो देखो। सिया के जख्म को ना सिया। सिया से कह रही ये सिया, मेरे मन की कुछ सुन लो, मेरे मन की कुछ सुन लो, मन अपने कुछ गुन लो। सिए वर से रघुवर से पूछे ये प्रिय वर से। क्या? इतना बता दो कब तक, इतना बता दो कब तक विरह में चलूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो। इतना बता दे कब तक विरह में जलूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलो, 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 तो चलो। बोले राजा रामचंद्र की जय। और ये ऑनलाइन पुरस्कार जिस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से भैया हमारे भूपेंद्र रावत जी और भैया योगेंद्र बुंदेला जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से आप तरफ से 201 पद्म मुद्राएं प्रदान हुई हैं। भूपेंद्र भैया और योगेंद्र भैया आप दोनों को धन्यवाद है, हृदय से स्वागत है। ये छोटा सा प्रयास रहा है
आप लोगों को अच्छा लगा है, इसके लिए धन्यवाद है। एक बहुत बढ़िया गीत और आया है। कौन सा?